क्या पढ़ रहे थे भाई? बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाओ। परसेंटेज में किस टाइप में थे? टाइप 2। बोलिए। हाँ, कौन बोल रहा? हाँ, क्या नहीं समझ में आया? तो समझ में नहीं आया तो दोबारा पढ़िए उसको। आगे पढ़ रहे हैं, पीछे का भूल जा रहा है, तो ये एक अलग बीमारी है। ये बीमारी का कोई इलाज नहीं। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका एक ही सोल्यूशन है, आप रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। हाँ, तो पहले की चीजें थोड़ी आसान थी रही होंगी, समझ में आ गया होगा। थोड़ी टेक्निकल चीजें होंगी तो समझने के लिए दिमाग चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा रिविजन्स करिए, ठीक है ना। आराम आराम से तो हम चल रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। बाकी देखो भाई, 100 विद्यार्थी हैं, उसमें से 10 विद्यार्थी को दिक्कत हो सकती है। 90 विद्यार्थी समझ रहे हैं, तुम्हारे लिए क्लास बेहतर है। लेकिन वो 10 विद्यार्थियों को थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत है फिर, ठीक है ना। और अभी तो क्वेश्चंस में और भी गंदा गंदा सवाल मिलेगा। तो अभी तो सवाल हमारा बेसिक चल रहा है, मतलब इन जनरल कॉमन क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। तो घबराइए नहीं, उसके लिए रिविजन्स करिए। रिविजन ही एक रास्ता है। देखो, मैंने एक दिन आपको वो कहानी सुनाई थी ना, वो साइकिल वाली कहानी नहीं सुनाई थी? देखो, लर्नर की एक क्वालिटी होती है, लर्नर को ऐसा फील होता ही होता है। तो लर्नर अगर आप हैं तो आपको कुछ चीज़ें महसूस होंगी और उसको आपको फेस करना है। जैसे जो सीखने वाला विद्यार्थी होता है, लर्नर होता है ना, उसको एक फीलिंग हमेशा आती है। जैसे अभी मैडम कह रही हैं कि सर यहाँ पढ़ते हैं तो समझ में आता है, घर जाते हैं भूल जाता है। ये एक लर्नर की क्वालिटी है। ये बहुत से लोगों के साथ हो सकता है। हम विद्यार्थी थे, हमारे साथ भी हो रहा था। क्यों? क्योंकि हम पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं ना, अभी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा आपको। वो कब आएगा? थोड़ा समय एक्सपेंड होगा, थोड़े और टॉपिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे, कुछ डाउट्स आएंगे तो अपने मित्र दोस्त यार या मेरे से पूछेंगे। तो धीरे धीरे ये लर्निंग कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट होती है। हम भी क्या जस्ट पढ़ने के बाद ही पढ़ाना शुरू कर दिए थे क्या? नहीं। आज से 10 साल पहले जो हम पढ़ा रहे थे और आज हम जो पढ़ा रहे हैं उसमें बहुत फर्क है। समझते हैं कि नहीं? तो एक्सपीरियंस मोर काउंट, प्रैक्टिस मोर काउंट। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं ब्रदर, सभी लोग बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता हो सबके मन का तो नहीं, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं, थोड़े से मॉडरेट से भी बिलो हैं, उनको हो सकता हो ऐसी फीलिंग आ रही हो। और जो पढ़ने में थोड़ा ठीक है, ईश्वर ने थोड़ा IQ ठीक दिया है, वो तो भाई मज़े में कर रहे होंगे। तो ध्यान से सुनना। जैसे मानो अपना थोड़ा बचपना याद करो। जब आप बहुत छोटे थे, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ते थे, 9, 10 में जाने की तैयारी हो रही थी आपकी, या 6, 7 में पढ़ रहे थे, 8 में जाने की तैयारी होती थी, तो क्या उस समय आपको अपने भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती थी? नहीं। उस समय तो भैया अपना सुबह उठे खींच के खाए, शाम को खींच के खाए, दोपहर में नाश्ता भोजन लंच सब चाहिए, नहीं मिला चिल्लाएंगे, माँ किसी तरह बना के देवे करेगी, दोस्तों के साथ खेले और दांत चिया के सो गए। कोई फर्क रहता था? नहीं। लेकिन माँ बाप भाई ठीक है, फैमिली का लेवल स्टैंडर्ड है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। वरना फैमिली में बिजनेसमैन लोग हैं तो अपना मम्मी पापा या गार्जियन चाचा चाची
ये गार्जियंस लोग, दादा दादी लोग, ये सब अपना समझें क्या करना है कैसे करना है। हम लोग तो अपना दांत छिया रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कक्षा 6, 7, 8 में हमें कैरियर की चिंता तो नहीं होती थी। हाँ, लेकिन माँ बाप हम लोगों को बचपन में पढ़ाई के लिए हमेशा बोला करते थे। हम लोग न पढ़ते थे तो लतियाए भी जाते थे। लेकिन पढ़ाई हमेशा लालच देके ही हुई है। आदमी, माँ बाप, गार्जियंस आपको खाने पीने और कपड़े पहनाने में दुलार प्यार कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई में कोई प्यार नहीं करता था। जाओ पढ़ाई करो, पार से लगा तुरंत एकदम झमाझम पढ़ने लगे, 2-4 घंटा बैठ के पढ़े। तो पढ़ाई डर से होती थी। पापा की गाड़ी का आवाज सुनाई पड़ा, हम खेल रहे हैं, खट से किताब खोल के बैठ गए। होता था कि नहीं होता था? तो बच्चे डरते थे और पढ़ाई डर से होती थी। या लालच, या आपके मन में कोई लालच दिया जाए। तो पिताजी लोग अक्सर, आप सबके साथ भी होता होगा, हमारे साथ भी होता था, कक्षा 8 में तुम फर्स्ट आओगे तो तुम्हें साइकिल दिलाएंगे, कक्षा 9 में तुम अपने विद्यालय में फर्स्ट रैंक लाओगे तो तुम्हें एक स्टॉप वॉच दिलाएंगे। तो हम लोग इसलिए नहीं पढ़ते थे कि हमें फर्स्ट आना है, हम लोग इसलिए पढ़ते थे कि साइकिल मिलेगी, रेंजर वाली साइकिल, इसी में हम लोग खुश हो जाते थे। तो मानो किसी बच्चे को उसके पिता ने उससे प्रॉमिस किया कि तुम हाई स्कूल में, या कक्षा 8 की बात करते हैं, 8 में फर्स्ट आ जाओगे ना अपने क्लास में, तो हम तुमको एक रेंजर साइकिल देंगे। तो पिताजी बोले चलो ठीक है, 2-4 हज़ार की साइकिल देंगे, लेकिन कम से कम इस बहाने पढ़ेगा तो बच्चा मन लगा के पढ़ा और अपने क्लास में फर्स्ट रैंक लाया और एनुअल फंक्शन में प्राइज भी लिया। तो पापा को प्रूव करके दिखा दिया कि पापा हम पढ़ने में तेज-तर्राक आदमी है, देखो अपनी कक्षा में हम फर्स्ट आए हैं। अब कक्षा में फर्स्ट तो आ गया, पापा ने बोला रेंजर साइकिल देंगे, तो प्रॉमिस तो पापा को पूरा करना पड़ेगा। पापा बोले कि ठीक है बेटा, साइकिल लेने के हकदार तो बन गए तुम, लेकिन एक काम करो कि साइकिल चलाना भी तो सीख लो पहले, तब तो साइकिल ले पाओगे। तो मान लो उसके घर में कोई एक बड़ी दीदी है उसकी, और वो साइकिल से अपने विद्यालय आते जाते हैं। तो दीदी से बोला कि दीदी हमें साइकिल सिखा दो, तो पापा हमको साइकिल दिलाएंगे। मानो उससे ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 साल बड़ी है, 3 साल बड़ी है। तो वो ले गई उसको साइकिल सिखाने, मानो बगल में मैदान है, साइकिल सिखाने ले गई। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, पापा कहना है साइकिल सीख लोगे तो साइकिल ले लेंगे। अब वो साइकिल सीखने गया, तो लड़का क्या है, लर्नर, जो सीखने गया, लाइक यू, आप भी तो सीखने आए हैं। सिखाने वाला टीचर कौन है, उसकी दीदी, जैसे मैं। तो आप, उसको सिखाने वाली उसकी दीदी है, टीचर है उसकी, लर्नर है आप, सीखना आपको साइकिल है। दीदी आपको साइकिल पे बैठाई और पीछे कैरियर थोड़े समय तक पकड़ा, थोड़े समय तक आपके साथ दौड़ती रही, फिर आपको बीच में उसने छोड़ दिया और आप साइकिल चला रहे हैं। जब उसने छोड़ दिया तब भी आप साइकिल चला रहे हैं, लेकिन इसलिए नहीं चला रहे हैं आप साइकिल कि आपको आ गया, आप इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि पीछे कोई पकड़ा हुआ है मेरे को। क्या वैसा ही बात है कि नहीं? और आपने दीदी से अपने कुछ कहा और पीछे से आवाज नहीं आई और आपने मुड़ के देखा, बोला आइला हमारे साथ गद्दारी हुई है, और आप जैसे ही पीछे मुड़ के देखे, कॉन्फिडेंस लूज, आप धड़ाम से गिर जाएंगे। सही बोल रहे हैं कि नहीं? आप मेरे साथ जब तक क्लास में हैं तब तक आपको समझ में आ रहा है, हमारी क्लास से बाहर गए आपको नहीं समझ में आ रहा है। क्या मेरी बात रिलेट कर पा रहे हैं? मेरे साथ है, बढ़िया है। आपको पता लगा आइला गुरुजी गए, अब तो समझ में आ रहा है कुछ। लर्नर की एक क्वालिटी होती है, इसको समझिएगा और रिलेट करिएगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, एक विजन भी क्लियर होगा आपका। लड़का तुरंत गिर गया और उठा तो किसी और को नहीं, अपने टीचर को, यानी अपनी दीदी को ही भला बुरा बोल रहा है। तुम चाहते नहीं कि हम सीख पाए, तुम हमसे ईर्ष्या करते हो, तुमको लगता है हम सीख लेंगे तो हमको पापा रेंजर साइकिल देंगे, तुम्हारे पास रेंजर साइकिल है नहीं, तो हमसे जलती हो, तुमसे सीखेंगे ही नहीं। दीदी को भला बुरा बोल रहा है, जबकि दीदी उसकी बोली कि यार हम तो तुमको 2 मिनट से छोड़े हुए थे, तुम 2 मिनट से अकेले ही चला रहे हो, और हम तो तुमको अभी नहीं 2 मिनट छोड़े थे, तुम तो अभी ना देखे हो, हम तुमको 2 मिनट से छोड़े हुए हैं, तुम 2 मिनट से अकेले ही चला रहे थे। लड़का बोला अच्छा 2 मिनट से? लड़का थोड़ा सा भावुक हो जाएगा, बोलेगा सच बताओ दीदी 2 मिनट से छोड़े थे तुम? बोले हाँ हम तुमको 2 मिनट से छोड़े थे, तुम चला रहे थे, तुम अभी देख के घबरा गए, डर गए, वरना तुम तो चला रहे थे यार, तुमको तो आता है साइकिल चलाना। अब लड़के के मन में थोड़ा सा भाव आया कि इसका मतलब मैं चला सकता हूँ।
मैं चला रहा था, मतलब वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। कभी कभी होता है ना आपके साथ भी, सवाल लगा लेते हो तो लगता है कि हम और लगा लिए भरोसे नहीं हो रहा हमको अपने आप पे, उसको भरोसा नहीं हो रहा है। दीदी बोली ठीक है फिर चलाओ, फिर बैठा, फिर कैरियर पकड़ी दीदी, और फिर थोड़े समय तक उसके साथ दौड़ती रही। अब की बार लड़का जानता है कि हमको छोड़ दे जाएगा, पिछली बार तो जान नहीं रहा था, अब की बार उसे पता है कि दीदी पिछली बार की तरह फिर करेगी। अब की बार उसे जानकारी है कि हमको छोड़ दिया जाएगा। चलाए कुछ दौड़ाए, फिर छोड़ दिए, लड़का चला रहा है, लेकिन अब की बार भी लड़का गिरेगा, लेकिन हाँ पिछली बार से थोड़ा ज्यादा चला के गिरेगा, क्योंकि उसके अंदर हल्का सा कॉन्फिडेंस आ गया, थोड़ा सा, कि हम कर सकते हैं, हम चला सकते हैं, और यही पता होगा कि हमको छोड़ दिया जाएगा, उसे सब ज्ञान हो गया है। तो गिरा, लेकिन थोड़ा दूर और चला के गिरा, थोड़े समय 2-4-10 सेकंड 20 सेकंड बाद गिरा। उसके बाद फिर ऐसे ही उठते गिरते उठते गिरते उठते गिरते उसने साइकिल चलाना सीख लिया। सीख लिया कि नहीं? उठते गिरते वो साइकिल चलाना सीख गया, और जब साइकिल चलाना वो सीख गया तो ध्यान रखना उसने सिर्फ सीखा है, अभी वो मास्टर नहीं बना है। उसे साइकिल चलाने आ गया, सारे रूल्स पता हो गए, लेकिन कॉन्फिडेंस अभी भी अंदर नहीं आया है। पहले हम लोग साइकिल में चलाते थे, वो कैंची ऐसे डाल के पीछे पैर, याद आ रहा है कि नहीं, लटके रहते थे एक ही तरफ ऐसे। फिर बाद में धीरे 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 हम लोग क्या किए, फिर साइकिल पे चढ़ गए, फिर साइकिल फुल चलाना शुरू किए। लेकिन उस समय हमने क्या बोला, आप सीखे हैं, खिलाड़ी अभी नहीं बने हैं। अब ध्यान से सुनना, अब साइकिल का हैंडल पकड़े, अब हम चला रहे हैं, अब दीदी की जरूरत नहीं है, अब हम सीख चुके हैं, साइकिल चला रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, लर्नर की क्वालिटी होती है, जब वो चलाना सीख गया और रोड पे चला रहा है ना, तो आप भी याद करिए अपना बचपना, आप साइकिल के हैंडल बहुत कस के पकड़ते थे, इतनी कस के पकड़ते थे कि कुछ अगर हुआ ना तो हैंडल कबार के हाथ में ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, हैंडल नहीं छोड़े, भले गिर गए तब भी हैंडल पकड़े हैंडल तब भी पकड़े ही रहेंगे, बहुत कस के। अब कोई बुलाता था तो हम इधर देखते नहीं थे, कोई बुलाता था बोला भाई बाद में, हल्का सा भी नजर घुमा नहीं कि हम भिड़ाए नहीं कहीं। आता है लेकिन कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं, एकदम लूज है। सामने से कोई तेजी में गाड़ी क्रॉस कर देना तो हम हाथ पैर फूल जाते थे, ऐसे से कांपने लगते थे। और अगर वो पास में आने से थोड़े समय पहले ही गाड़ी ऐसे लहरा दे, बस हम गिर जाएंगे तुरंत, भले हमको टक्कर ना मारे वो, लेकिन खड़ाक से गिर जाते थे, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस एकदम लूज है। हमें हल्का सा बस खाली फील आया कि हम कर सकते हैं, हम सीख चुके हैं, लेकिन मन में भाव, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी अभी नहीं आई है। कोई ट्रक सामने से आ रही है तेजी में, कोई कार 5-6 लाइन से बहुत तेजी जा रही है, हम पटरी के किनारे रहते थे, हमको लगा यार ये तो लगता है भिड़ाएगा अब, तो हम या तो कांपने लगते थे या तो हम उतर जाते थे। उतर के फिर साइकिल अपना पैदल ऐसे ऐसे करके लेके जाते थे, कूद तो जाते थे। जब हमको थोड़ा सा खाली स्थान मिलता था तो किसी ऊंचाई पे बैठ के, फिर साइकिल पे बैठ के, फिर धीरे से ऐसे धक्का मार के डगमग डगमग करते करते संभाल लेते थे। यही करते थे, क्यों भाई, ये तो करते थे। ऐसे ही करते 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 2-4 महीने बीता तो आपको साइकिल चलाने अच्छे से आ गया होगा। और वो गिरते उठते पड़ते, फिर पहले फील्ड में थे, फिर रोड पे आए, कम ट्रैफिक में आए, फिर हैवी ट्रैफिक में आप आके चलाने लगे, और आपका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया कि आप ऐसे एकदम झाए झाए ऐसे मुड़ा रहे हैं। और तो और छोड़ो, आप हैंडल छोड़ के भी चला दे रहे हैं। बच्चे करते हैं ना, हैंडल छोड़ के चला रहे हैं, फिर बोलते हैं देखो। अब आप हमें ईमानदारी से बताना, क्या आपको सिखाते समय, आपकी दीदी जब आपको साइकिल सिखा रही थी, तो क्या सिखाते समय उसने हैंडल छोड़ के चलाना सिखाया था? नहीं सिखाया था ना। उसने तो कंसेप्चुअली बेसिक मॉड्यूल में ही आपको साइकिल चलाना सिखाया था, लेकिन हैंडल छोड़ के चलाना आपको कब आया? खुद से आया। आपने समय बिताया, आप गिरे उठे, कहीं भिड़ाए, लड़ाए, एक्सीडेंट किए, तो छोटा मोटा चोट भी लगा, घुटना उठना भी फूटा तुम्हारा, हाँ। उसके बाद धीरे धीरे आप सीख गए। तो लर्नर की एक क्वालिटी होती है, जो इसको पेशेंसफुली हैंडल कर ले गया वो निकल जाएगा, और जो डर गया, घबरा गया, तो उसके लिए कोई जन्म घुट्टी डाबर आंवला तेल नहीं है जो हम पिला देंगे और आप बोलेंगे नहीं अब मजबूत हो गया हम। ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सवाल लगाना पड़ेगा, रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। थोड़े समय में अच्छी फीलिंग आएगी, थोड़े में ही गंदा फीलिंग आएगा। यहाँ आपको अच्छा समझ में आएगा, घर जाके भकुआ गए, भूल गए, समझ में ना आ रहा है कहाँ हम पढ़ के आए हैं। तो ये लर्नर की क्वालिटीज है। जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप बार बार रिविजन्स करेंगे, जैसे जैसे आप समय एक्सपेंड करेंगे, समय बीतेगा, रिविजन प्रैक्टिस बार बार 2-4-10 बार करेंगे,
आप लेवल में आ जाएंगे। समझ में आ रहे हैं? तो इस कहानी का उद्देश्य यही था। मैं आपको कहानी बाद में सुनाता, लेकिन आज ये टोक दिए तो मैंने डिस्कस कर दिया कि एक लर्नर की क्वालिटी होती है, आपको ऐसा लगेगा इसी को आपको हैंडल कर लेना है। इसलिए तो कह रहा हूं कि कोई नया प्रैक्टिस मत करो, सिर्फ क्या करो, रिविजन्स करो। ठीक है ना? इतनी मोहब्बत से हमें किसी ने नहीं पढ़ाया था। जहां हम भी स्टूडेंट रह के पढ़े हुए हैं ना, इतना प्यार से किसी ने हमको समय नहीं दिया था कि बहुत आराम से प्यार से पढ़ा रहे हैं। हम तो आपको बहुत आराम से, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा आप उस रिदम में आ सको। धीरे धीरे जब एक चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे तो प्रैक्टिस और स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक है ना? हमारे पास हर तरह का बच्चा है, दिमाग साए कर रहा है, 12 बजे रात झिंगुर जैसे बोलता है, कुछ काम नहीं कर रहा है, ऐसा बच्चा भी है। किसी बच्चे का दिमाग बहुत शार्प है, बहुत तेज दिमाग का बच्चा है। अब जो बहुत तेज दिमाग का बच्चा, उसे लगेगा कि गुरुजी बहुत तेजी में आगे बढ़ी है, तो भाई हम ऐसा भी नहीं कर सकते। जो मॉडरेट और कमजोर है बेचारा, उसे देगा ठीक है गुरुजी ऐसे चल रहा है वैसे ठीक है। तो हमारे लिए हर बच्चे इंपॉर्टेंट है। स्पीड भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन एक आध चैप्टर हो जाने दो उसके बाद। ठीक है ना? तो हमारी इस कहानी को ना अपनी प्रेरणा बनाना, अपने दिमाग में रखना कि गुरुजी कहे थे ये बात सत्य है, हमारे साथ ऐसा फील होता है, बस इसको बैलेंस करने की जरूरत है। लोग कहते हैं ना कि जिस एज में आप हैं ये बहुत ही स्लीपिंग एज है, संभल गए तो बन जाओगे और बिगड़ गए तो बर्बाद भी हो जाओगे। तो ये फीलिंग्स आपको भी आती होगी। क्यों? आपको भी घूमने का मन करता होगा, आपको भी गोवा जाने का मन करेगा कि जाओ यार कुल्लू मनाली गोवा घूम के आते हैं, कितना मजेदार लाइफ है यार। आपके बड़े अच्छे कपड़े पहनने के मन करते होंगे, आपको भी बाइक चलाने का मन करेगा, आपको भी स्कूटी चलाने का मन करेगा, लेकिन होटल में यार पनीर लबाबदार खाने का मन कर रहा है, लेकिन पैसे ही नहीं है। तो फीलिंग्स तो बहुत आएगी। अब इनको सबको मन मोह मार के जो विद्यार्थी पढ़ाई कर लेगा ना, वो अचीव कर लेगा। तो दिस इज द स्लीपिंग एज। बहुत भाव आता है मन में, इसको बैलेंस करना है, इसको रिजिड बना के रखना है। ठीक है ना? तमाम प्रकार की फीलिंग्स आती हैं, सारी फीलिंग्स की बात नहीं कर सकते। ध्यान से देखिए इधर। अब अरिथमेटिक मैथ्स हम लोग पढ़ रहे थे, और टॉपिक क्या था हमारा? ठीक है, तो मेरी कहानी का भाव समझना, जो हमने आपका 10 मिनट 15 मिनट लिया, इसको यूज करना भाई कि गुरुजी क्या बोल रहे थे। आपको बहुत हेल्प करेगा बच्चे। हमने ये 2-3 होमवर्क दिया था करने के लिए, लास्ट सवाल यही किया था, याद आया? जो 2 होमवर्क दिया था उसे कर लिया आराम से कि नहीं? घर पे ट्राई किया? सबका काम बन गया? कितने लोगों का आंसर नहीं आया? अच्छा, इतने लोग आंसर नहीं आया, बाकी लोग आंसर आ गया? बोलो, बाकी लोग आंसर आ गया ना? अच्छा, मतलब ट्राई नहीं किया। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्वेश्चन लगाया ही नहीं घर जाके? अच्छा, इसका मतलब सब ने लगाया। अब आप खुद ही डेटा गलत दे रहे हैं। अभी कितने लोगों ने हाथ उठाया था कि हमने सवाल हमारा नहीं आया? इसका मतलब बगल वाले को हम क्या समझेंगे कि सवाल उसका आ गया। आप सवाल आ गया ये पूछ रहा हूं तो उसमें भी हाथ नहीं उठा रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि भाई कितने लोग सवाल लगाए थे, नहीं लगाए थे, तो उसमें बस 2-4 बच्चे हाथ उठा रहे हैं। इसका मतलब सब लगाए थे। तो कितना अनबैलेंस आंसर दे रहे हैं ना। तो हमसे कैसे उम्मीद करते हैं कि हम आपको सही आंसर दे पाएंगे? जब डॉक्टर के पास पेशेंट गलत मैसेज देगा तो हम, आपको बुखार होगा, आपको लूज मोशन की दवा दे देंगे, दांते चियार देंगे शाम तक। गलत बोल रहे हैं, बताइए ना। तो इसलिए सही मैसेज देना पड़ेगा ना आपको। अगर कर लिया है तो अच्छी बात, नहीं किया है तो मैं फिर से बोल रहा हूं आज जाके करिए। ठीक है ना? एक बार लगाए नहीं आया दोबारा लगाइए, नहीं आया फिर नहीं आया तो कल साफ साफ बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है ना? और एक बार में हारी मत माना करो, 1 बार 2 बार 4 बार लगाओ। हारी मान लेना गलत है। बनी बनाई खिचड़ी खाने की आदत डालोगे, कमजोर बन जाओगे। बोलिए सर 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 कर रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, ये 22 क्या है भाई? अच्छा चलो, हमने कौन कौन से होमवर्क दिया था? ये दिया था और ये दिया था ना। चलो ये बता देता हूं, ठीक है ना? इसके पहले वाला फिर आप लोग कर लेना भैया। आओ, चलो अच्छी बात है। अब आपका आ गया तो हम कोशिश उम्मीद करते हैं सबका आना चाहिए। आगे बढ़े। देखो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं। कल होमवर्क दिया था आपको, पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है।
बच्चे 8.33%। मैडम बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा? कोई बोलेगा नहीं, जल्दी बताओ मैडम, समय नहीं है। 8.33 1/12। अब देखो कैसे तेज तर्राक बनोगे, बताओ। काम दिया है बहुत पहले का, तैयार नहीं है किसी को। 8.33% क्या हो जाएगा? 1/12। 1/12 क्या बोला? पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33% कम है। कौन कम है? पहली। किससे? तीसरी से। इतना परसेंट कम है, जो बोलता है सामने वही होता है। इतना परसेंट कम है तो कितना कम है? 1। किससे? तीसरी से। 12 से नहीं, तीसरी से। तीसरी क्या है? 12। ये 12 है, 1 कम है 11। सही पढ़ोगे तो सही समझोगे। दूसरी संख्या और तीसरी, ध्यान देना, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15 क्या है? 16। 15-16 है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है? ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये तीसरी संख्या को बैलेंस करना है। तीसरी संख्या को बैलेंस करना है। 16 48, 12 चौक, यहां भी 4 गुना, यहां भी 4 गुना, सॉरी यहां तो 3 गुना जाएगा, क्योंकि हमको तीसरी बराबर करनी थी। कर लिया। अब देखो पहली, दूसरी और तीसरी। पहली कितनी आएगी? 44। दूसरी कितनी आएगी? 45। और तीसरी कितनी आएगी? 48। क्या बोला? पहली संख्या दूसरी संख्या से प्रतिशत कम। पहली दूसरी से कितनी कम है? तो कितनी कम है? 1। किससे? दूसरी से, जिसके रेस्पेक्ट में वो रहेगा नीचे, इंटू 100। तो हो जाएगा 5 से काटोगे तो 5 9 और 5 दूना 10 मतलब 20। 20 का मतलब 2 सही 2/9। 2 सही 2/9 का मतलब 2.22%। समझ में आ गया? कोई भी नया काम नहीं कर रहे हैं ब्रदर, जैसा जैसा वो कह रहा है वैसा वैसा ही स्टेप्स ले रहे हैं। ध्यान रखना, मैं आपको बता दूं, मैं बार बार कह रहा हूं, कहते हैं ना कि जो इंसान के पास जो चीज होती है ना, उसका उसे महसूस नहीं होता। जब वो चीज चली जाती है ना तो उसको बहुत महसूस होता है। आपके पास ज्यादा भोजन है, अन्न है, आप खाएंगे और कुछ बच जाएगा तो फेंक भी देंगे, लेकिन जब किसी दिन भूखे सोएंगे ना, तब याद आएगा कि एक दिन था हम फेंका करते थे, आज मेरे पास खाने को भी नहीं है। तो महसूस तब होगा। मैं जितने मोहब्बत से आपको पढ़ा रहा हूं ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूं ब्रदर, आई प्रॉमिस कि इतना स्मूथ, इतना आराम, इतना धीरे धीरे नहीं। लोग सिलेबस खत्म करने में लगे हुए हैं और बहुत तेजी में भाग रहे हैं। आपकी इतना सुनने का समय नहीं है किसी के पास, लेकिन हम सुन रहे हैं आपकी सिर्फ इसलिए क्योंकि नो डाउट स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच का जो प्रेम है ना, उसको हमने बहुत अच्छे से महसूस किया। आज 12 साल हो गए, तो आपका प्रेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए आए हैं तो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपको समस्या होगी तो हम जरूर आपको बताएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ी सी मेहनत करिए, आप भी थोड़ा रिवीजन प्रैक्टिस मारिए, ठीक है ना। तुरंत हारी मत मान लीजिए, तुरंत हार जाएंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। बच्चे जितना पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना ही तैयार कर लोगे तो सिलेक्शन तब भी है। सिर्फ वही एक क्वेश्चन बाहर से मत करो, खाली यही 20 बार पढ़ जाओ तब भी सिलेक्शन है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आप यही पढ़ो, आप प्रैक्टिस भी करो, तभी तो कॉन्फिडेंस आएंगे ना। तो मना नहीं कर, लेकिन पहले इसको अच्छे से करो। ये कर चुके थे, यहां आ गए भाई। चलो क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा है इफ 60% ऑफ पी, यदि 60% ऑफ पी, ऑफ का मतलब होता है इनटू, इज इक्वल टू है 40% ऑफ क्यू, देन पी इज इक्वल टू x% ऑफ क्यू, देन p इज इक्वल टू x% ऑफ q। तो x का मान बताना है, तो x का मान बताना है। अब x का मान कैसे निकलेगा? तो सुनो, 20 23 20 दूना तो 3p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2q। तो p बाई क्यू इज इक्वल टू क्या आएगा? 2/3। बोलो भैया, यही तो आएगा। p बाई क्यू क्या आ जाएगा? 2/3। हमसे किसका मान पूछा है मेरे लाल? x का। तो x% इज इक्वल टू p बाई क्यू। अब p बाई क्यू का मान बाबू क्या है? 2/3। अब 2/3 मैडम जिससे पूछेंगे वो बोलेगा मैडम चश्मा लगाएं बीच में। हाँ आप बताओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, पहले खड़े हो जाएगा यार। p बाई
2/3। कोई बोलेगा नहीं, पन्ना पलटे तो दूसरा पूछ लेंगे, दांत चियार दोगे। मैं सच बता रहा हूं। आपको लगता है कि आप ही चालाक हो, आप पन्ना पढ़ लोगे, हम दूसरा पूछ लेंगे, फिर ही कर दोगे। बताओ, बगल वाले ने आपको हिंट कर दिया, 110% डेम श्योर है। तो क्या समझते हो, हम गोचू आदमी दिखाई देते हैं क्या? तुरंत बगल वाले में ऐसे खोद के बता देते हैं 66%। तो यहां तो कर लेगा, लेकिन परीक्षा में फेल बैठ जाओ। 66.66% होता है, और इसी को 67% भी लिख सकते हैं। समझ गए बच्चे? अब आप बताओ कैसे स्मार्ट बनोगे जब तुम्हें याद ही नहीं है। ये एक वर्ग दे दिया है कि नहीं, 20 तक का स्क्वायर भी दे दिया है, लेकिन हम भूल गए, आपसे पूछते ही नहीं है। क्यों? 10 घंटे की मेरी क्लास होती है, हमारा खुद ही दिमाग खराब होता है, हाँ इतना याद नहीं रह पाता। तो जरूरी नहीं है कि हम पूछेंगे तभी याद करेंगे। दे दिया वर्ग तो उसे करिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो, वरना फिर क्वेरी मत करिए कि सर हमको दिक्कत हो रही है, हो रही है। पढ़िए मन लगा के, ठीक है ना? सब याद रखिए, तब तो मजा आएगा, नहीं तो फिर सजा ही सजा है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? नेक्स्ट देखो, ये सवाल कैसा है ब्रदर, ध्यान से सुनना। ये जो सवाल है ना, कल बताया था मैंने, 4 तरीके से लगाया था इसको, एकदम ऐसा ही है। देखो, एक प्रकार का एक ही सवाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। हर प्रकार का सवाल आपको मिल जाएगा, बाकी आपको प्रैक्टिस मिले, आप प्रैक्टिस करिए। लेकिन मैं जानबूझ के सवाल रखता हूं, क्योंकि हमें पता है कि एक सवाल के साथ साथ तमाम सेम टू सेम प्रकार के सवाल करोगे तभी कॉन्फिडेंस आता है। और अपने क्वेश्चंस में हमने नंबर्स बड़े गंदे गंदे लिखे हैं, डेटा गंदा, भाषा गंदा, इसलिए रखा है क्योंकि यहां स्मार्टनेस आएगी तो छोटे सवाल में आप ऑलरेडी स्मार्टनेस दिखा ले जाओगे। अब देखो, ये सवाल वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा पिछले वाले की तुलना में थोड़ा सा टेक्निकल बोल रहा है। कह रहा है कि यदि संख्या में 95 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या अपने आप का 163.33% हो जाता है। तो संख्या का 37.5% बताएं। देखो, काफी गंदा बोला है। हमने क्या बोला, जब भी कोई ऐसा प्रश्न आए तो उसमें जो गंदा सा परसेंटेज है ना, पहले उसे फ्रैक्शन में लिखो। तो जो गंदा सा परसेंटेज है वो क्या है? 163.33%, यही तो है ना? इसको फ्रैक्शन में लिख लें। अब बताओ, 163.33 को पहले तोड़ें 100%, 100 का मतलब, फिर तोड़ेंगे 60%, 60 का मतलब प्लस 3.33, मैडम 1/30, वेरी गुड। 3.33 क्या होता है? 3.33 क्या होता है? 1/30 लिखवाया है मैंने आप सभी को। अब जोड़ लो बाबू इसको। अब जोड़ोगे तो एलसीएम कितना आएगा? तो पहला वाला क्या आ जाएगा? 30 प्लस 5 6 के 30, 6 3 का 18 और 1, तो 30 40 और ये 49/30, यानी 163.33% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 49 आ गया ना इतना? मैं बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चंस की लाइन साफ साफ बताती है कि आपको स्टेप क्या लेना है, हम पूछ क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए। हाँ, लेकिन इस स्टेप्स को, इस हिंट्स को तभी समझ पाओगे जब आपके पास खुद का दिमाग थोड़ा काम करेगा, और वो काम तभी करेगा जब प्रैक्टिस करोगे। बोले ना कि कुछ लोग हिंट्स करते हैं। अब हिंट कर रहे हैं तो हमें समझ ना आ रहा है। ऐसे कोई लोग इशारा करते हैं ना, जैसे मैडम जी अभी खड़े हुए थे तो उनके दोस्त लोग इशारा कर रहे थे ना, तो ये हिंट पकड़ लिए जो वो बोल रहे थे। आपको हिंट कर रहे हैं, आप उन्हीं की तरफ देखने लगे, तब तो एग्जामिनर पकड़ ही लेगा आपको कि इसको कोई ना कोई इशारा कर रहा है। तो हिंट समझने के लिए भी दिमाग होना चाहिए कि नहीं? तो क्वेश्चन तो साफ साफ कह रहा है। क्या कह रहा है सुनना। देखो, मैं आपके सामने क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं, जो ये कह रहा है वही करूंगा, अपने मन से कुछ नहीं करूंगा। कह रहा है यदि संख्या में, इसका मतलब कोई ना कोई संख्या है। ये तो हिंट हो गया कि नहीं हो गया आपको? कह रहा है यदि संख्या में, इसका मतलब कोई ना कोई संख्या तो है। संख्या में 95 जोड़ दिया जाए, अच्छा उस संख्या में 95 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप का 163.33% हो जाता है। मतलब कोई संख्या है, उसमें 95 जोड़ दिया, तो जो संख्या आई वो इटसेल्फ की, मतलब अपनी वास्तविक स्थिति की 163.33% हो गई। अच्छा, आपको परसेंटेज फ्रैक्शंस पढ़ना लिखना भी सिखाया है ना?
कि जो ये बोलेगा सामने वही होगा। कोई संख्या थी, उसमें 95 जोड़ा गया, तो वो जो हो गई वो अपने आप की 163.33% हो गई। 163.33% हो गई तो कितनी हो गई? ये तो साफ साफ कह रहा है इतना परसेंट हो गई तो कितनी हो गई? 49। इसका मतलब थी कितनी? इसका मतलब थी कितनी? ओरिजिनल वैल्यू, टोटल वैल्यू मैंने आपको सिखाया है पहले ही कि ओरिजिनल वैल्यू होती है। इतनी परसेंट हो गई तो कितनी हो गई? 49। और थी कितनी? तो भैया बढ़ी कितनी? बढ़ी कितनी? गलत बात। बढ़ा तो 95 था, जोड़ा तो 95 गया है, तो 19 की वैल्यू कितनी है? 95। 19 बचे, एक बार गुना बैठेगा तो जो पूछेगा वही। संख्या पूछा तो संख्या का 5 गुना 150। ये तो संख्या निकला है मेरा, बट हमसे संख्या नहीं पूछा है। इसने कहा तो संख्या का 37.5 बताओ, तो संख्या मेरा कितना आ गया? 150। 150 का 37.5, मैडम कहां गई? हाँ पीछे मैडम, बताओ बीच में। हाँ 37.5 कितना होता है? हाँ 3/8। वेरी गुड, बैठ जाओ। 3/8। 37.5 3/8। अब संख्या नहीं बताना, संख्या का 37.5 बताना है, मतलब 3/8 बताना है। अब ध्यान से सुनो, बहुत से लोगों को पहाड़ा नहीं आता, परसेंटेज फ्रैक्शन भी नहीं पता है और पहाड़ा भी नहीं आ रहा है। तो ध्यान सुनना, अगर पहाड़ा आता है तो काट लो, और अगर पहाड़ा नहीं आता है तो हमने C9 सिखाया। C9 क्या करो? 8 है ना, ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई मार दे। ये 8 8 64 6 4 10 खत्म। 8 तरीक 21। आड़ी बाड़ी में पढ़े हैं आप। 8 तरीक 21, बाकियों के लिए 24, तो 6 आएगा। अब 4 1 5, 5 6 30, 30 मतलब हमारा वही आंसर सही होगा जो 3 आएगा। 5 4 1 मिनट, ये 6 आएगा। अच्छा 6 6 36, 6 3 9, ये 6 और ये 5 नहीं है, ये 6 है, 36। अब 5 4 9 और 5 5 10 2 12 2 1 3 नहीं होगा। 5 5 10 8 18 8 1 9 ये हो सकता है। 5 5 10 2 12 ये भी नहीं है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 56.25। कैसे किया समझ में आ रहा है? तो यार देखो, तुमको मैंने बहुत स्मार्ट बनाया है, इसका सही इस्तेमाल करना सीखो। अब आप ऐसा मत करो यार कि 8 तरीक 21 बोलो। कसम बताएं मेरे ऊपर क्या गुजरेगी आप कभी लोग समझते हैं? हाँ 8 तरीक 21 बोलोगे तो हम पे क्या गुजरेगा कि मैं किसको पढ़ाने आ गया भाई ना। थोड़ा ध्यान दो भाई, इमोशंस पे कंट्रोल रखो। समझ में आया कि नहीं आया? आसान था कि नहीं था? अब आप कहेंगे गुरुजी अब आप समझाए तो सब समझ में आ गया, लेकिन घर गए तो समझ में नहीं आ रहा, भपुआए पड़े हैं, भाषा नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है बच्चे क्योंकि अभी आपने समय देना शुरू किया ना। अभी तुरंत आप ऐसे क्यों समझते हैं कि आज पढ़े और घर गए एकदम झमाझम झाए 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 सब लग रहा है? नहीं हो सकता यार, मेरे साथ भी नहीं हुआ है, ऐसा कतई नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आज पढ़े, परसों घर पे गए, सब लगा दिए, अगले दिन परीक्षा आया, वैकेंसी दी, नौकरी, बोले सर बाय, 1 हफ्ते हो गया हमारा सिलेक्शन हो गया। तब तो मैं भगवान हो जाता ना भाई। समय लगता है बच्चे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तुरंत तुरंत नहीं आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, दिस इज नॉट एकेडमिक एग्जाम कि सर ने परिभाषा बल की दिया है तो हमारे प्रश्न में बल की परिभाषा ही आएगी। हाई स्कूल इंटर में होता था ना, जो पढ़ लिया वही आएगा, उससे बाहर आई भी नहीं करेगा। तो ये हाई स्कूल इंटर नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, इसमें आईक्यू को थोड़ा शार्प रखना पड़ेगा, ये गेम खेलेगा। ठीक है ना? अगला सवाल चलें ब्रदर। बाबू ये तुम लगाओ, अब सेम ही सवाल है, सेम। भैया पेन तुम लोग फेंकना बंद किया करो, पेन तुम लोग बहुत फेंकते हो यार। जल्दी लगाओ, फटाफट जवाब दो। सवाल ध्यान से पढ़ो, आराम से पढ़ो, समझने की कोशिश करो। नहीं आएगा चलेगा, बट प्रयास करो। मैं बार बार कह रहा हूं, खाली परसेंटेज टॉपिक इतनी मोहब्बत से चलेंगे हम लोग, थोड़ा बहुत टाइम इसी में एक्सपेंड करेंगे आपके साथ, उसके बाद फिर स्पीड अपनी बढ़ाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना? क्योंकि भाई सिलेबस भी तो अपना लंबा चौड़ा है,
एक ही बार हम अपना ऐसा काम करेंगे बाबू, थोड़ा उसके बाद स्पीड बढ़ाएंगे, ध्यान रखना। तो इसका फायदा उठाइए आप सब भी, क्योंकि पूरी मैथ्स में हम बहुत स्लो नहीं रह सकते। यहां स्लो क्यों है? क्योंकि यहां तुमको सिखाना है। ठीक है, लगाओ देवी। अब देखते हैं किसका दिमाग काम करता है, किसका दिमाग काम नहीं करता। सी ऑप्शन 1 4 2 3 नहीं बाबू, चलो अच्छा कोई बात नहीं। किसी बच्चे का कोई आंसर आया, बता सकता? हाँ उठाओ। किसी बच्चे कुछ आंसर आया हो, सही गलत कुछ भी। जैसे इस बच्चे ने बोला सी। अब इसका गलत हो चाहे सही हो, लेकिन ये बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने लगाया। अरे भाई जो गलती करेगा वही सही करेगा, ये सत्य है। तो हमारे लिए वो बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट है जो लगा रहा है, जो अटेम्प्ट ले रहा है। वो बच्चा बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए जो लगाइए नहीं रहा है, सोच रहा है पैसा जमा किए हैं बताइए करेंगे, काहे लिए पन्ना खराब करें। ऑप्शन ए ऑप्शन कितने लोग का आंसर है? हाँ उठाओ। ए ऑप्शन और कौन? और आपका आंसर आया ए, क्या नाम है? वैभव, वेरी गुड। ए ऑप्शन लगाया, कहां लगाया? कहां है आंसर? ए ऑप्शन। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया, शायद मे बी 95% चांस है कि शायद सही है ये ए ऑप्शन। और जिसने भी लगाया इसका मतलब वो बच्चा मेरी बात समझ रहा है। और ये कैसा सवाल है? प्रीवियस वाला पैटर्न तो है, जो कल लगाए थे वो वाला भी, आज जो बताया अभी अभी ये वाला और ये वाला सब क्या है? सेम पैटर्न। हाँ, जो कल बताया थे थोड़ा सा वो आसान था, डेटा इजी था। यहाँ डेटा थोड़ा सा क्या है? गंदा सा है। तो गंदा रहे तो क्या दिक्कत है? हम गंदगी तो मचा ही रहे हैं। क्या कह रहा है? यदि किसी संख्या का 427.27% संख्या में जोड़ा जाए। बच्चे देखो, सबसे पहला काम तो गंदे से परसेंटेज का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। ये क्या है? 427.27%। तो ये 400% प्लस 27.27%। बाबू 400% का मतलब 427.27, 400% का मतलब 4 और 27.27% 3/11 होता है। मैंने पहले भी बताया है आपको और आपसे बोला है कि किसी भी नंबर का 2 गुना 3 गुना 4 गुना लिख के याद करो। नहीं याद होता, रोज देखो, रोज पढ़ो। बोला था ना? एक भी दिन नहीं पढ़ा होगा, मानते ही नहीं हम। आप लिख लिए होंगे, भले उस दिन पढ़ लिए होंगे। 1-8% बच्चा हो सकता है रोज पढ़ लिया हो, अगर 99% तो खाली लिख रहे हैं। और कुछ लोग तो लिखे भी नहीं होंगे। हाँ गुड, बहुत से लोग तो लिखे भी नहीं होंगे, पिछली बार पहले दिन भी नहीं लिखे थे। अब मैंने ये लिखवाया है 3 बाई क्या होता है? 11 चौक 44 और 3 47 बटे, सही है ना? अब सुनो, अब सुनना ध्यान से। कह रहा है यदि किसी संख्या का 427.27%, देखना जो लोग नहीं लगा पाए वो गौर करना कि हम गलती कहां कर रहे हैं। आप गलती जानते कहां कर रहे हैं? आपको भाषा ही नहीं समझ में आ रही है, आप शब्द का मीनिंग ही नहीं निकाल पा रहे हैं कि कहना क्या चाह रहा है। इसीलिए तो कहते हैं कि अर्थमेटिक मैथ्स एक महिला है। भाव समझना, शब्द का मीनिंग निकाल पाना बहुत खतरनाक बात है, और ये महिलाओं को अच्छे से आता है। लेकिन यहां तो लड़कियां भी फेल हैं, लड़का लोग तो गोचू, ये भाषा समझ ही नहीं पा रहा है। वो साफ साफ बात समझता है और घुमा फिरा के नहीं समझता। लेकिन देवी लोग, आपके तो वरदान है ऋषि मुनि का। यदि किसी संख्या, आप ध्यान सुनना, किसी संख्या, इसका मतलब संख्या तो है, कह रहा ना? यदि किसी संख्या, इसका मतलब वो संख्या तो है। संख्या 427.27%, यदि किसी संख्या का 427.27% संख्या में ही जोड़ दिया जाए तो हमको वो प्राप्त हो जाता है। तो 427.27% क्या होता है? 47 बटा, कह रहा है कि किसी संख्या का 427.27% को संख्या में ही जोड़ दें। तो संख्या का 427.27% कितना है? देखो, परसेंटेज फ्रैक्शन लिखना पढ़ना शुरू सिखा रहा हूं मैं, बार बार कह रहा हूं, यही
तुमको आसान बनाएगा, इसको पढ़ना सीखो। संख्या का इतना परसेंट है, इसका मतलब ये जो वैल्यू आ रही है वो संख्या का इतना परसेंट की वैल्यू आ रही है। संख्या का इतना परसेंट कितना है? 47। संख्या में जोड़ें, संख्या क्या है भाई? इनिशियल वैल्यू तो यही है ना। तो अगर संख्या ये है तो इसका 427.27% कितना है? 47 है। तो इसका 427.27% जो आया, इसको अपनी इस संख्या में जोड़ दें तो क्या आएगा? 58 आएगा। गलत बात है, जोड़ दें तो वह संख्या इतना हो जाएगा। इसका मतलब 58 की वैल्यू क्या आ गई? 6554। तो कह रहा है वास्तविक संख्या बता दो, वास्तविक संख्या बताओ। तो मेरे लाल ध्यान से समझना, वास्तविक संख्या कितनी बार लेके जाऊं यार? एक बार ले जाऊं? 58 एक बार ले जाओगे तो मेरे को लगता है 7 बचेगा। 75 एक बार फिर जाएगा, अब फिर 58 जाएगा तो 58 2 60 और 15 17 174। मेरे को लगता है 3 बार जाएगा। 58 या 174, देखो ना, 3 वाटे 24, 3 बचे 15 2 17। कितना गुना गया? 113 गुना। तो संख्या पूछा है यार, एक बार 113 गुना गया तो संख्या निकाल दो ना। 13 11 तिया 3 आएगा, 11 कम 11 3 14 4 आएगा 1, 11 कम 11 और 1 देखो 1 2 4 3 आ गया कि नहीं आ गया बाबू? इसीलिए कहते हैं बार बार प्रश्न पढ़ो, बार बार अटेम्प्ट लो, तुरंत हारी मान जाते हो नहीं होगा। हमने कहानी सुना ना लर्नर की, हमारे साथ रहने से आप समझ जा रहे हो क्यों? क्योंकि हम आपको समझा दे रहे हैं भाषा का मीनिंग्स। वही काम आपको खुद से करना है। हमें बताऊं, ये सब बढ़िया सवाल है। मतलब अगर तुम इस सवाल में स्मार्टनेस दिखा रहा है ना तो तुम परीक्षा का राजा आदमी है। परीक्षा में तुमको इतना लेवल का सवाल नहीं मिलेगा। मैं अभी प्री की बात कर रहा हूं, अगर आया तो मेंस में आएगा। प्री तो तुम्हारा वैसे ही हवा हो जाएगा, हवा हवाई, आराम से निकल जाएगा प्री। तो ये सब बढ़िया सवालों में से एक है, छोटा मोटा सवाल नहीं है ये। अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब होती है, परसेंटेज को फ्रैक्शन नहीं बदल पाते। अगर हम आपको इतनी मेहनत से कन्वर्जेंस कंसेप्ट्स में नहीं सिखाए होते तो क्या आप यहां कन्वर्ट कर पाते? नहीं कर पाते, परेशान हो जाते। आगे बढ़ो बाबू, बताओ। गुड बॉय। ये देखो मैं बताता हूं, ध्यान नहीं तुम लगाने में समय लगाता है। पहले सीखो, एक आध दो सवाल कराएंगे फिर एक देंगे, फिर एक आध दो सवाल कराएंगे फिर एक देंगे आपको लगाने के लिए, ठीक है ना? ऐसे करेंगे। इधर देखो, दो संख्या ए और बी है भैया। पहली संख्या ए, दूसरी संख्या बी। अब क्या करा है? जिसमें ए का 8.33% और बी का इतना 6.25% का जो योग है वो ए के 7.5% और बी के इतना परसेंट के योग के 3/4 भाग के बराबर है। तो इसका मान बताओ। इसका मतलब जाहिर सी बात है वो एक इक्वेशंस बना रहा है, ठीक है ना? क्या बना रहा है इक्वेशन? ए का 8.33%, ए का 8.33% और बी के 6.25% का योग, और योग है किसका? बी के 6.25% का योग। ए के 7.5, ए के 7.5% और बी के 22.22% के योग के, बी के 22.22% के योग के 3/4 के क्या है? बराबर है। बोलो, जैसा बोला वैसे नहीं लिखा मैंने, कुछ नया काम तो नहीं किया ना? कह रहा है ए का इतना परसेंट और बी के इतने परसेंट का जो योग है ना, वो ए के इतना परसेंट और बी के इतने परसेंट के योग के 3/4 के बराबर है। तो योग के 3/4 के बराबर है। तो हमसे कह रहा है कि तो बताइए a + 2b/2a - b का मान क्या होगा? बच्चे इसका मान कब निकलेगा बाबू? इसका मान तब निकलेगा जब तुम्हारा a और b निकलेगा। अब देखो 8.33 1/, मैडम आप, हाँ 6.25 5/8 6.25 मैडम 5/8 62.5 ये होता है 5/8 मैडम जी। आप बताओ चश्मे वाले मैडम। 1/, वेरी गुड शाबाश, 1/16
6.25 क्या होता है? 1/16। गुड। इज इक्वल टू 3/4। 7.5 ये लो सर्ट बताओ मैडम। 7.5 3a/40। भाई देखो, 1 घंटा पढ़ते हैं, मन से पढ़ेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखना और एकदम एक्टिवेटेड रहना चाहिए। मैं तुमको जो बनाना चाहता हूं ना, सच बताऊं, अगर तुम वो बन गए ना तो हम पार्टी देंगे तुमको, मजा आ जाता है। एक शिक्षक के लिए मैं अपने शौक से शिक्षक हूं, ठीक है ना? हमारी सैलरी सुनोगे हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तुम मास्टर बनो, तुम एम्प्लॉय बनोगे, जो भी नौकरी पाओगे ना, हमारे 6 महीने की सैलरी की एक महीने की सैलरी होगी आपकी, हमारी 1 महीने की सैलरी आपकी 6 महीने की होगी। तो हमको कोई वो नहीं है, बट एक प्रेम है ना, क्योंकि ये सब कुछ किसकी वजह से मिला है? तुम्हारी वजह से मिला है। तुमने प्रेम दिया, तुमने सपोर्ट किया, तुम जैसे विद्यार्थियों ने किया, आज हम यहाँ तक आए। तो विद्यार्थियों का प्रेम मैं बोल नहीं सकता, तो हमें बड़ा लगाव है, इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं इतना पूछता हूँ। इसको कितना समझते हो आप, आई डोंट नो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं चाह रहा हूँ, अगर वैसा कोई विद्यार्थी एक बन गया ना भाई, मजा आ जाएगा यार। 7.5 बोला नहीं कि तुम्हारे दिमाग में 3/40 होना चाहिए था, और ये तभी होगा जब हमारी पुरानी बात आप पढ़े होंगे ढंग से। अब वो लापरवाही करेंगे, इसी से पता चलता है। 22.22 2b/9 लिख लिया ना ब्रदर? बताओ इसका एलसीएम 12 चौक 48, 16 तियां 48, 3 एलसीएम 40 और 9 दोनों होगा। 40 लिया तो 27, 9 लिया तो 80, 360 कहां बोल रहे थे? अच्छा एलसीएम, इसको तोड़ के रखो, 360 मत करो क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी फिर करने में। यहां से काटो 3 से, सही है? 4 से काटो, 4 12, 3 चौके, 4 से काटो, डायगोनल मल्टीप्लाई, 40a + 30b इज इक्वल टू 27a + 80b। 27 और ये 13 है क्या? बोलो। और 30 उधर ले जाओ तो a/b 50/, तो a का मान 50 और b का मान, तो a का मान 50 है, 50 दूना 100, 100 में से 13 गया 87। ए वाला ऑप्शन सही है भाई। हमको दोनों नहीं निकालना है, केवल एक को बस निकाल लेना है। तो आपका आंसर हो जाएगा 76/87। देखो क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे सवाल तुम्हें प्री में कतई नहीं मिलेंगे। इसमें स्पीड तभी मेंटेन होगी जब आपको परसेंटेज फ्रैक्शंस और बेसिक कैलकुलेशंस वेरी फास्ट, मैं तुमको समझा रहा हूं ना, हमें खुद करना होता ना तो मैं 2-4 स्टेप्स में खा जाता। अभी रीजन है ना, मेरी आदत है, हमारा रोज का ये काम है। तो तुम्हारा कौन सा ऐसा काम है? तुम्हारा भी तो रोज का ये काम है, पढ़ाइए ना करने आए हो, कहीं और ड्यूटी तो नहीं देने लगे। तब आपको भी आना चाहिए। और आप यंग लोग हो, मेहनत करने में पीछे तो होना नहीं चाहिए आपको। हाँ बोलो, आगे चले? बोल नहीं रहा है, आगे बढ़ जाए? घर पे आराम से नोट करेगा ना, इसीलिए घर पे बोलते हैं कि जाओ नोट करो, रिवीजन करो, खुद से लगाओ। अच्छा घर जाके देख के मत नोट किया करो, इट सेल्फ लगाया करो। हाँ ये लगाओ। ये सवाल कैसा है पता है? मैं तुमको फिर से बता दे रहा हूं, ये वाला सवाल ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब देखते हैं तुम कैसे हो, लगा पाते हो कि दांत चियार देते हो? कोशिश करो, गलत सही चलेगा बट ट्राई करो। सबसे पहले गंदे परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जाओ। पूरा है 171 होल 3/7। पहले गंदे परसेंटेज को फ्रैक्शन में ले जाओ, सबसे पहला काम तो यही करो। ये गंदे गंदे नंबर्स मैंने जानबूझ के रखे हैं भाई, आपके परीक्षा में आसान नंबर्स भी आ सकते हैं, लेकिन अगर गंदा नंबर आया ना तो आप रो दोगे, इसलिए रोने ना पाओ, इसलिए मैंने गंदे गंदे नंबर्स ज्यादा रखे हैं। साथ में
151 होल 3/7, 151 होल 3/7% है वो। अरे 171 यार, एक 171 होल 3/7। बहुत गैप रहता है आपका, काहे ने गैप क्या? गैप क्यों किया? क्लास गैप बहुत रहता है, क्यों? कॉलेज कहाँ पढ़ते हो? CMP, ये कहाँ है? सिविल लाइन के पास, जॉर्ज टाउन। गैप मत करना, ठीक है ना? कॉलेज तो आपका 10-11 बजे होता होगा, तो सुबह वाली क्लास मत गैप किया करो। बताओ बच्चे, क्लियर है? लगा लिए? अब बताओ, इतने समय में हम क्वेश्चन की ऐसी तैसी कर दिए होते, कहां कमजोरी हो रही है? अच्छा, तुम्हें समझ में आ रहा है कि हम कहां लैग कर रहे हैं सर? जल्दी बताओ, कहां लैग कर रहे हैं? अच्छा, ऐसा लग रहा है कि सर कर तो लेंगे लेकिन स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा लग रहा है? अच्छा, कुछ लग ही नहीं रहा है। समस्या तो ये है कि सर कुछ फीलिंग नहीं आ रहा है। हाँ, देखो इधर, चलो मैं बताता हूं। अब जहां गलती की हो उसको सुधार लेना। सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो, 171 होल 3/7%। 171 होल 3/7 मतलब ये 100% बच्चे, प्लस 71 होल 3/7, 100%, और प्लस 71 होल 3/7। 100% का मतलब होता है 1, प्लस 71 होल 3/7। यार देखो, 14 सही 2/7% का वैल्यू 1/, अगर हम इसको 5 गुना करो तो 14 बचे, 5 गुना कर रहे हैं, और 5 गुना 10/7 का मतलब 1 सही 3/, तो 70 और 1 71 होल 3/7, और ये हो जाएगा 5/, सही है? अब इस तरह की प्रॉपर्टीज मैंने आपको सिखाई कि नहीं सिखाई है? सिखाई है ना कंसेप्ट्स में। अब तुम खुद एक बार कल्पना कर कि अगर ये प्रॉपर्टीज नहीं जानता तो इसको कन्वर्ट करने में हालत खराब हो जाती। बेसिक तरीके से मल्टीप्लाई करके 100 से भाग देने में आप रो देते, और यही परीक्षा से बाहर बोलते कि शशि सीजल ने किया बड़ा बदलाव, पूछे गए कठिन सवाल। तो कठिन सवाल तो नहीं है, आप अपने आप को कठिन बनाए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चा, जितनी बात बोल दी ना, हवा की तरह भागोगे अगर आपने दिन रात मेहनत कर दी तो। कोई पकड़ नहीं पाएगा, लोगों की बीपी बढ़ा दोगे, आईसीयू में एडमिट हो जाएंगे लोग कि कितना खतरनाक स्पीड पकड़ रही है। लेकिन प्रैक्टिस चाहिए, मेहनत चाहिए, रिवीजन चाहिए। कितनी वैल्यू आई इसकी? 5/7। टेक्निकली आपको मैंने बहुत स्ट्रांग बनाया है। 171 होल 3/7% की वैल्यू क्या होती है? 7 एकम 7 3 10 2 12/7। सही लिखा ना? 7 एकम 7 3 10 2 12/7। अच्छा, और कोई गंदा नंबर है? हाँ जी, एक और है, 158 100%, एक 50%, 8.33। मैडम, ये मैडम बताओ, 8.33 देख लिया ना बगल में? याद है? पन्ना खोल के तुम लोग बैठे तो हो यार। इधर बताओ कितना आएगा? 12। तो यहां हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 1, 12 6 18 और 1 19 बटा, यही तो है। अब सवाल पढ़ते हैं।
कह रहा है यदि किसी संख्या का, इसका मतलब चला बात एकदम पक्की है कि कोई ना कोई संख्या है। कह रहा है यदि किसी संख्या का इतना परसेंट संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह इतना हो जाता है। तो संख्या का कितना परसेंट? 171 होल 3/7% मतलब कितना? 12/। कह रहा है किसी संख्या का, तो मान लो संख्या कितनी है, संख्या का इतना परसेंट कितना है, संख्या में जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाता है। ई कह रहा है कि नहीं 19 नहीं 2052 हो जाता है। सही है? कितना गुना गया? 19 से कम 19, 0 19 अठे 152, 108 गुना गया। तो क्या करो, इसको 108 गुना करेंगे तो संख्या आएगा, तो 7 गुने 108। मल्टीप्लाई मत करना, ये नहीं कि 7 8 56, मल्टीप्लाई नहीं। अगर हमारे कैलकुलेशंस बाकी हैं तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मजबूत नंबर मत बनाओ, इनको टूटा हुआ रखो। टूटे हुए को तोड़ना और आसान होता है, मजबूत हो गया तो फिर स्ट्रांग हो जाएगा वो। तो हमको संख्या पूछता तो मल्टीप्लाई मार देते, लेकिन संख्या नहीं पूछा है। उसने कहा तो संख्या का इतना परसेंट ज्ञात करें, तो संख्या कितना है? 7 और 108। संख्या का 158.19 बटा, देखे अब कितने मोहब्बत से काट रहे हैं, देखो 12 9 108। यही जोड़ दिए होते तो मजबूत नंबर बनाते तुम इसको। तो ये छोटे छोटे आदत चेंज करो। अब उसके बाद तुम्हें पहाड़ा तो नहीं आता कि 19 9 क्या होता है, तो पहाड़ा मत पढ़िए आप। 9 9 81 में यूनिट प्लेस 1 और 1 का 7 में, तो आंसर चाहे जो भी आए यूनिट प्लेस तो 7 आएगा। हमने क्या पकड़ लिया? यूनिट प्लेस पकड़ा था, इकाई का अंक पकड़ लिया मैंने, मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने। टाइम वेस्ट कौन करेगा? और वैसे भी कैलकुलेशंस आपका वीक है। 9 9 81 यूनिट प्लेस 1 आएगा और इसका 7 ही है, 7 1 कम 7। आंसर चाहे जो भी आए इकाई का अंक 7 आएगा। इकाई का अंक 7 एक ही जगह दिख रहा है। बोलो, टेक्निकलिटीज तो सवाल में खूब है, फंसाने का तो भयंकर प्रयास किया है। मैं तो कह रहा हूं ना, आप इलाहाबाद में, इलाहाबाद में तो आपको पूरे ऑल ओवर की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी आप इलाहाबाद में हो, मैं इलाहाबाद की बात कर रहा हूं। उठा लेना किसी का नोट सीट्स, ठीक है ना। 200 सवाल 400 सवाल की वैल्यू नहीं है, वैल्यू है आप 100 सवाल करो 150 सवाल करो, लेकिन क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस कर लो। एक सवाल कई सवालों का राज दे के चला जाता है। अब इस सवाल से तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और बहुत कुछ सीखने की क्षमता भी आएगी आप में ना। हमने इस पे 1 सवाल 2 सवाल कर लेना काफी था, लेकिन मैंने 4-5 सवाल रखा है इसमें जानबूझ के, और गंदे गंदे डेटा के साथ। आसान डेटा नहीं कि 20% बढ़ा, 25% बढ़ा, 33 पॉइंट नहीं, गंदा गंदा नंबर रखा है ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो सके। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ सकते हैं? बोलना। समय खत्म हो गया, समय खत्म हो गया ना आपका। होमवर्क है, ट्राई करके आएंगे, ट्राई करके सब लोग आना। कल 2 होमवर्क दिया था, 1 करा दिया मैंने, 1 आपने बोला कर लिया है। हाँ ठीक है ना। ये 2 होमवर्क दे रहे हैं, कर लेना। कल इन्हीं दोनों होमवर्क से शुरू करेंगे, ठीक है ना। एक ये एंड एक ये नेक्स्ट। ट्राई करके आएंगे ना? सब लोग ट्राई करके आना। मिलते हैं कल, आज के लिए सिर्फ इतना ही बच्चे।